तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। आज के युग में पराई स्त्री और पराई पुरुष से यदि आप बच गए तो भगवान का निश्चित दर्शन होगा। यदि यहाँ उलझ गए तो लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए आज के युग में पर स्त्री से बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए चरित्र का। आजकल के नौजवान बच्चों को प्यार हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं। एक मम्मी एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई। सोचो 15 साल का लड़का था। मैया रो रही है, महाराज इसे एक लड़की से प्यार हो गया है। 15 साल का है और जिस लड़की से प्यार हुआ वो लड़की 14 साल की है। प्यार हो गया है, 15 साल का है, प्यार हो गया। हमारे समय पे 15 साल का लड़का तो गांव में सारे कपड़े उतार के नदी तालाब में छलांग मारता। हमारे यहाँ का 14-15 साल का लड़का, क्यों जी? हमारे टाइम पे तो 15 साल का लड़का सारे कपड़े उतार के नदियों में नहाता, तालाबों में दोपहरी में नहाता था। कुछ नहीं जानता वो 15 साल का लड़का कि क्या ये दुनियादारी होती है। लेकिन आज के 15 साल के छोरे भी एडवांस हैं। इन्हें पता है कि प्यार क्या होता है। मतलब जमाना बहुत आगे निकल गया मेरी माँ। पहले, सही बोल रहा हूँ, पहले 15, 16, 17 साल तक लड़कों को पता ही नहीं होता था कि क्या ये स्त्री होती है, क्या पुरुष होता है, क्या इसमें भेद होता है। वो तो अपने बचपन में मस्त रहते थे। लेकिन आज के तो 15-15 साल के छोरा शादी करने को तैयार हैं। और लड़कियां भी इस मामले में कम नहीं है। छोटी छोटी छोरियां 9वीं क्लास पढ़ती है और प्यार हो गया है। कक्षा 9वीं में पढ़ती है, प्यार हो गया। गोल गोल रोटी बनाना भी नहीं आता, प्यार बराबर करती है। रोटी नहीं आ रही है कि गोल गोल रोटी बना ले, नहीं आती, प्यार अच्छे से करती है। एडवांस विकसित देश है हमारा। और कहीं विकास हुआ ना हो, यहां जरूर विकास है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में। और ये क्यों हो रहा है? माँ बाप की लापरवाही से। माँ बाप अपने बच्चों में, आज के माँ बाप अपने बच्चों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। माँ बाप बच्चों को पकड़ा देते हैं मोबाइल और माँ बाप अपना काम करते रहते हैं। दिन भर पैसा कमाना, दिन भर काम। बच्चों के लिए ना उनके पास समय है, ना वो बैठते हैं बच्चों के पास, ना पूछते। आप अपने बच्चों से पूछा करो, बेटा स्कूल में क्या पढ़ाया, कैसी चल रही पढ़ाई, क्या पढ़ाया। थोड़ा बच्चों को समय दिया करो। पैसा काम नहीं आएगा, बच्चों के संस्कार काम आएंगे। बच्चों से पूछा करो। थोड़ा माँ बाप हो ना, बच्चों को प्यार किया करो, समय दिया करो। आजकल के माँ बाप बच्चों को समय नहीं देते ना, मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बच्चे उस मोबाइल पर अच्छी चीज़ कम देखते हैं, गंदी चीज़ ज़्यादा देखते हैं। और जब छोटे छोटे बच्चे 12 साल के बाद, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में बच्चे जब मोबाइल पे गंदी चीज़ देखेंगे तो वो गंदी चीज़ शरीर को क्या करती है? उत्तेजित करती है, शरीर को उकसाती है। ये है शरीर को क्या करना? उकसाना। समय के पहले उकसा देना। जैसे आज के कुछ लोग, लौकी होती है, लौकी की सब्जी खाते हैं, लौकी में इंजेक्शन ठूंस देते हैं तो रातों रात लौकी हो जाती है बड़ी। सुना आप लोगों ने? इतनी सी लौकी है, उसमें इंजेक्शन लगा दिया। वो इंजेक्शन क्या करता है? उस लौकी में इतनी गर्मी पैदा करता है कि वो लौकी रातों रात इतनी बड़ी हो जाती है। नेचुरल लौकी नहीं है वो, इंजेक्शन से बड़ी की गई। उससे क्या होगा? जो उसे खाएगा मरेगा। हाँ या ना? यही है आजकल छोटे छोटे बच्चों को जो तुम मोबाइल देते हो ना, ये वही इंजेक्शन है। जो मोबाइल पे बच्चे अच्छी चीज़ तो कम देखते हैं, तुम इसलिए बच्चों को मोबाइल दो। मैं ये नहीं कहता मत दो, पर मोबाइल का यूज तो हो। हम कहते हैं बच्चों के लिए जिनके घर में व्यवस्था है, आप बहुत पैसे वाले हैं, अच्छा है, आपके घर में व्यवस्था है तो एक कंप्यूटर लाइए या लैपटॉप लाइए और नेट का कनेक्शन घर पे कराइए। और बच्चों को बोलिए कि जो भी इंटरनेट का काम है आप अपने मोबाइल पे नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करो। और माँ बाप आते जाते उसे देखते रहें कि बच्चा मोबाइल कंप्यूटर पे क्या देख रहा है। अब वो मोबाइल ले गए, अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया, अब मोबाइल चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा, कौन जानेगा क्या चल रहा है। और मम्मी तो मम्मी ठहरी, मेरा बेटा, बेटे ने कहा माँ वो 1 लाख वाला फोन दिला दो। अरे मेरा बेटा, अच्छा तेरे लिए तो सब, तेरी तो संपत्ति है, ले ले 1.5 लाख का ले ले चल। बच्चों को पहले धन नहीं, पहले संस्कार, पहले क्या परोसना है? क्या आप उल्टा करते हैं? संस्कार तो दिए नहीं,
पहला ही महंगा, बच्चों को मोबाइल दो, केवल बात कर सके वो वाला मोबाइल। इंटरनेट चलाने के लिए घर पे कनेक्शन करवा लो लैपटॉप कंप्यूटर पे, और तुम आते जाते ऐसी जगह, बच्चों की पढ़ाई का रूम ऐसी जगह हो जहां माँ बाप का आना जाना बना रहे। माँ बाप हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को देखते रहो। यदि नहीं देखेंगे तो बिगड़ जाएगा। आज के माँ बाप तो इतने लापरवाह हैं। बेटियां पढ़ने गई दिल्ली और मुंबई, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बेटा भी गया बेटी भी गई। तुमने कभी जाके नहीं देखा वो बंबई में समुद्र के किनारे मधुमक्खी की तरह बैठे हुए हैं, लड़का लड़की बैठे रहते हैं कि नहीं? ये कौन लोग हैं? वही तो लड़कियां जो माँ बाप ने पढ़ने भेजा है, पीएचडी करने गई हैं, चल तो रही है पीएचडी इनकी, बैठी हैं किसी के साथ चिपक के, पढ़ने गई हैं ये। इनसे इसका क्या होगा? आजकल ना जितने बच्चे हैं, मैं सबको नहीं कहता, पर 100 में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए जब जाते हैं घर से बाहर, तो 80% बच्चे अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं बाहर पढ़ने के नाम पर। किसी से उनका संबंध हो ही जाता है, किसी ना किसी से वो अपने शरीर की हवस पूरी करने लग जाते हैं, और उन्हें लगता है कि ये तो कॉमन है, प्यास लगी तो पानी पी लिया, भूख लगी तो भोजन कर लिया, उसी तरह शरीर की इच्छाएं हैं पूरी कर लो। उन्हें ये नहीं पता कि चरित्र क्या होता है, कैरेक्टर क्यों बचाना चाहिए, जीवन में चरित्र की कितनी बड़ी भूमिका है, जीवन में चरित्र का कितना बड़ा स्थान है। रावण चरित्रहीन था, इसलिए गली गली पुतले जलाए जाते हैं, और राम चरित्रवान है, इसलिए गली गली मंदिर बना के पूजे जाते हैं। इतना ही तो अंतर है, ये है चरित्र। अब ये समझा नहीं पाते ना आप अपने बच्चों को, इतना ही तो माँ बाप नहीं समझा पा रहे हैं। चरित्र की वैल्यू क्या है आज बच्चों को नहीं पता। प्यार हो रहा है, किसी के संग भी घूम रहे हैं। एक जमाना वो था मेरी माँ जब हमारे देश में सती हुआ करती थी। सती का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चिता में पति के संग जल जाए वही सती है ना, जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को स्वप्न में ना देखे वो नारी पतिव्रता नारी होती है, उसे सती कहते हैं। पति के संग जल जाए केवल वो सती नहीं है। और हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं रही है। जो लोग कहते हैं ना कि भारत में सती प्रथा रही, यदि सती प्रथा रही तो कुछ मूर्खों के कारण उन्होंने जबरदस्ती महिलाओं को पकड़ पकड़ के पतियों की चिता पे डाल दिया। वो तो जबरदस्ती था, जैसे जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ के लोगों ने अपना वो बना लिया तो जबरदस्ती थी, उसी प्रकार एक जमाना था जब नारियों पे जबरदस्ती होती थी। अब मुझे बताओ, क्या माता कौशल्या के पति दशरथ जी मरे तो क्या माता कौशल्या सती हुई थी? जोर से बोलो, बोलो, क्या सती हुई थी? नहीं। यदि सती प्रथा रही होती तो माता कौशल्या भी सती हो जाती। सती उसका नाम नहीं जो पति की चिता में जल जाए, केवल वो सती जो पति के जाने के बाद परमेश्वर को अपना सर्वस्व मान ले, वो नारी पतिव्रता है। ऐसा नहीं है कि पति चला गया तो वो कोई पतिव्रता नहीं है। कौशल्या भी जिंदा थी पति के जाने के बाद, उनके माथे पर भी विधवा वैधव्य का भाग्य था, लेकिन वो भी पतिव्रता थी। जो पति के जाने पर परमेश्वर से नाता जोड़ ले और एक भगवान के सिवा किसी पर मन ना लगाए, वो नारी पतिव्रता ही है। लेकिन आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धन होता है उसका स्त्रीत्व। बताइए स्त्री का सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से बोलो, जोर से मेरी मां। आपका चरित्र, आपका सबसे बड़ा धन है आपका। जोर से, है या नहीं? क्या मानती हो आप? अच्छा बताओ, मानती हो इस बात को कि आपका धन चरित्र है? बोलो हाँ या ना। और पुरुषों का धन क्या है? पुरुषों का धन भी पुरुषों का पुरुषत्व है, चरित्र है। इसलिए पुरुष मतलब लड़के, स्त्री मतलब लड़कियां। आप लड़कियां, आप लड़के, आप स्त्री, आप पुरुष, सब लोग आप अपने चरित्र को बचा के रखेंगे। पढ़ना अच्छा है, नाम कमाना अच्छा है, इज्जत कमाना अच्छा है, पढ़ने के नाम पर, आज के फैशन के नाम पर अपना चरित्र बिगाड़ लेना अच्छा नहीं है साहब। आप कितने भी पढ़े लिखे हों और आप यदि चरित्र बिगाड़ कर आए हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है। पैसा तो देखो वैसा भी तुमसे ज़्यादा, आज बड़े बड़े इंजीनियरों से ज़्यादा तो ज़्यादा इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट, जज, इनसे ज़्यादा पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। कमाने क्या है साहब, पैसा तो वैश्या भी कमा ले, पर वैश्या का कमाया पैसा, कोई पैसा उसके काम का है वो जाने, उसका काम जाने, पर एक सामान्य व्यक्ति उसके धन को कोई महत्व नहीं देता। जो खून पसीने से कमाई है ना मेरी माँ, चरित्र बेचकर कमाया तो क्या कमाया, खून पसीने की कमाई ही कमाई है। तो पैसे के चक्कर में चरित्र बिगाड़ दो, ये समझदारी नहीं है। बोलो हाँ या ना। फिर कब सिखाओगी अपने बच्चों को ये पाठ कि बेटा चरित्र जरूरी है? कहा करो, कथा सुना करें आपके बच्चे
ना कथा सुनवाती हो। आईपीएल देख रहे हैं, क्या होगा? भविष्य सुधर जाएगा आईपीएल से? भविष्य तो चरित्र से बनेगा। आज भी देश में उन्हीं का डंका बजता है जिनका चरित्र अच्छा है। चरित्रहीनों के पास कौन जा रहा है? याद रखना मेरी माँ, आज 2022 में भी, आज के युग में भी यदि कोई व्यक्ति चरित्र से गिर जाए तो लोग उसे देखते नहीं हैं। तब तक समाज इज्जत करेगा जब तक आपका चरित्र मजबूत है। इसलिए धन जाए तो जाए, धन जाए तो जाए, चरित्र ना जाए। और चरित्र ना जाए ये थिंकिंग बना के रखना, ये सोच बनी रहे और यही पाठ अपनी बेटियों को पढ़ाना।